शिक्षा व्यवस्था तो पहले से ही चौपट था और नीतीश कुमार जी के 17 साल के शासन काल में जो है एकदम शिक्षा व्यवस्था तो एकदम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यह जो आम नागरिकों की तीन व्यवस्था मूलभूत आवश्यकता होती है, तीनों चीज चौपट हो चुका है। आप कुछ साल पहले देखे होंगे जिस प्रकार से टॉपर घोटाला, कहीं कुछ नहीं कर, वो आर्थिक अपराध इकाई अपना जांच करते रहे, सब चीज करते रहे, यहाँ कुछ नहीं होगा। सारा व्यवस्था को इतना चौपट कर दिया गया है। अब आप देखे होंगे कि कल आरजेडी के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी इस्तीफा दे दिए। बिहार में विगत कुछ महीने पूर्व महागठबंधन की सरकार बनी है और लगातार नीतीश कुमार के तरफ से यह दावा किया जाता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को हर एक सुविधाएं मिल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनजन पार्टी के वरीय नेता हैं पुष्कर जी, उनसे बात करेंगे कि वास्तविकता 17 सालों के राज में नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ गए, राजद के साथ गए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर पाई? आपको लगता है पुष्कर जी बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर पाई है? शिक्षा व्यवस्था तो पहले से ही चौपट था और नीतीश कुमार जी के 17 साल के शासन काल में जो है एकदम शिक्षा व्यवस्था तो एकदम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यह जो आम नागरिकों की तीन व्यवस्था मूलभूत आवश्यकता होती है, तीनों चीज चौपट हो चुका है। आप कुछ साल पहले देखे होंगे जिस प्रकार से टॉपर घोटाला हुआ, माने कितना अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, हम देश में ही बात नहीं करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मतलब जिस बिहार का डंका पूरे विश्व में बजता था, जहां पर तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां पर नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ को जिस बिहार ने दिया था, लोग जो नाम लेते थे बिहार मतलब बिहार माने घूमने योग्य, जो बिहार करने योग्य, टहलने योग्य, ऐसा इस राज्य का वाल्मीकि ने रची रामायण, लौकुश को जाने संसार, ये है मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार। इस बिहार को शर्मसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस प्रकार से शिक्षा घोटाला हुआ, हो रहा है बीपीएससी घोटाला। शिक्षा घोटाला में आप देखे होंगे कि बहुत सारे स्कूल में सरकार कहती है कि हम शौचालय का व्यवस्था दे रहे हैं, शौचालय वहां पर नहीं है, तो यह घोटाले में ही आता है। इसको जांच करवाया जाए तो बहुत करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला आपको पकड़ा जाएगा। जिस स्कूल में लैट्रिन भी है, अभी हाल फिलहाल पेपर में निकला हुआ था, रविंद्र बालिका, या हम स्कूल का नाम उतना नहीं हम क्लियर याद है, लेकिन निकला हुआ था कि जो लड़कियों का टॉयलेट है उसका नीचे वाला पार्ट का दरवाजा कबरा हुआ है। तो यह कैसा व्यवस्था है? बीपीएससी घोटाला आप देख ही रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसके बाद फिर परीक्षा हुई, तो फिर परीक्षा हुआ। जैसे देखिए जो प्रश्न पत्र लीक हुआ उसका जो मेन उसमें जो आरोपी है उसका कहीं न कहीं मुख्यमंत्री सचिवालय से तार जुड़ रहा है, कहीं कुछ नहीं कर, वो आर्थिक अपराध इकाई अपना जांच करते रहे, सब चीज करते रहे, यहाँ कुछ नहीं होगा। सारा व्यवस्था को इतना चौपट कर दिया गया है। अब आप देखे होंगे कि कल आरजेडी के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी इस्तीफा दे दिए। हम उनको मानते हैं कि वो मर्द हैं जिन्होंने अपने सरकार पर कम से कम जो कमी था उस पर उन्होंने उंगली उठाने का तो काम किया। उन्होंने बोला मुख्यमंत्री के जहां पर कैबिनेट का मीटिंग चल रहा था वहां पर सुधाकर सिंह ने बोला कि हमारा बात, हम कृषि मंत्री हैं और हमारा बात जब अधिकारी ही नहीं मानेगा तो ऐसे मंत्री रह करके हमको क्या फायदा है। उन्होंने अपनी सरकार में रहकर सरकार की कमियां गिनाने का प्रयास किया, जिसका क्या हुआ? यह तो यही न है कि अगर आप नीतीश कुमार के खिलाफ किसी भी प्रकार से आवाज उठाइएगा तो साम दाम दंड भेद, या तो आपको जेल के अंदर कर दिया जाएगा, फर्जी मुकदमा में आपको मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया जाएगा, या एन केन प्राकेन आप उस सरकार में मंत्री पद पर रह नहीं सकते हैं। ऐसे घृणित व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वे तो जनता, तो सबसे बड़ा चीज यह है कि नीतीश कुमार स्वयंभू मुख्यमंत्री थोड़े हैं। यह गलती किसका है? यह गलती हमारा और आपका है। यह गलती बिहार के हजारों करोड़ जनता का है जिन्होंने ऐसे लोगों को वोट देने का काम किया। देखिए सीधे तौर पे पुष्कर,
आनंद जी थे, जिन्होंने कहा टॉपर्स घोटाले से लेके बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, ये तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हैं, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। रोहित, NBC 24 पटना।